अब काराकाट की जनता ही अपना रही है पवन सिंह जी को, तो इसमें अब मोदी जी को संशय नहीं होना चाहिए कि आप अपने बेटे को, शिव जी को भी नचनिया बजनिया कहने का किसी का सम्मान है, तो बिहार के बेटे का भी तो स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। काराकाट की जनता का भी तो स्वाभिमान बचना चाहिए। मोदी जी के लिए न जाने कितने अच्छे गाने पवन सिंह जी ने गाए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। 7वें चरण का चुनाव जो है 8 संसदीय क्षेत्र में होने को है, लेकिन एक संसदीय क्षेत्र इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो क्षेत्र है काराकाट संसदीय क्षेत्र। आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पवन सिंह के प्रचार में भोजपुरी के कई सुपरस्टार जो है समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं हिंदू पुत्र संगठन के अध्यक्ष नागेश सम्राट भी पहुंच चुके हैं पवन सिंह के समर्थन में। उनसे ही कुछ सवाल करते हैं। नागेश जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आए। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता जो है भली भांति जानती है जब वोट देने जाती है कि वोट बर्बाद नहीं करना है, जो विजय हो रहा है उसे वोट देना है। क्या नरेंद्र मोदी सीधे तौर पे इंगित कर रहे हैं कि पवन सिंह जो है वो वोट काटने के लिए चुनावी मैदान? देखिए, मोदी जी का बहुत सम्मान है हमारे यहाँ, लेकिन मोदी जी का सम्मान है तो बिहार के बेटे का भी तो स्वाभिमान जिंदा रहना चाहिए। काराकाट की जनता का भी तो स्वाभिमान बचना चाहिए। अब काराकाट की जनता ही अपना रही है पवन सिंह जी को, तो इसमें अब मोदी जी को संशय नहीं होना चाहिए कि आप अपने बेटे को जिता रहे हैं, ना कि किसी पार्टी के नेता को जिता रहे हैं। और पवन सिंह इस समाज के बेटे हैं, इस काराकाट के बेटे हैं। हर लोग उनको अपना बेटा मान चुका है, तो सब कोई पवनमय हो चुका है। इसलिए पवन जी पे विश्वास है लोगों का, मोदी जी पे भी विश्वास है। वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री रहेंगे, हमें मोदी जी से कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यहाँ के जो भी उनके कार्यकर्ता है, अगर वो अच्छे नहीं होंगे तो समाज तो बदलेगा ही ना उन पे। तो प्रधानमंत्री का जहां पवन सिंह बड़ाई करते हैं, हर जगह प्रशंसा करते दिखेंगे, कहते हैं कि वो देश को आगे ले जा रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की कवायद में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं मोदी जी जो है पवन सिंह के विरोध में बोल रहे हैं। मोदी जी के लिए न जाने कितने अच्छे गाने पवन सिंह जी ने गाए हैं। शायद ही कोई भोजपुरी का कलाकार इतना अच्छा गाना गाया होगा उनके लिए। और आज भी मोदी जी के ऊपर जो गाना गाया गया है, वह गाना पूरे विश्व में बजता है, पवन सिंह जी के द्वारा जो गाया गया है। इसलिए मोदी जी को भी ये बिहार के बेटे का सम्मान रखना चाहिए था और बिहार के किसी भी सीट से उनको चुनाव लड़वाना चाहिए था, ना कि आसनसोल बंगाल से। पवन सिंह बिहार के बेटे हैं, ना कि आसनसोल बंगाल के बेटे हैं। अगर बात की जाए तो आर.के. सिंह का भी बयान आप लोगों ने सुना। यहाँ आनंद मोहन भी विपक्ष के जो नेता हैं वो आने वाले हैं, सिर्फ राजपूत वोटरों को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। क्या लगता है राजपूत वोटर जो पवन सिंह को अपना मान चुके हैं उनसे दूर कर पाएंगे? आप ये सवाल गलती कर रहे हैं। पवन सिंह को केवल राजपूत वोटर नहीं मानते हैं, बिहार के और काराकाट की पूरी जनता उनको अपना बेटा और नेता मान रही है। जाति से उनको इंगित आप नहीं करिए, वह समाज के बेटे हैं। और कलाकार अभिनेता का कोई जाति नहीं होता है, वह एक कलाकार है और उनका समाज में एक अच्छा वर्चस्व है, जिसके प्रति वो लोक गायक से जाने जाते हैं और समाज उनको अपना बेटा मान रहा है। उनका कोई जाति नहीं, इसलिए आप समाज में ये कभी न कहें वो राजपूत के बेटे हैं, वह एक समाज के बेटे हैं। विपक्ष के लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया से कुछ नहीं होगा, संसद नहीं चलने वाला है। ऐसे शिव जी तांडव किए थे, शिव जी को भी नचनिया बजनिया कहने का किसी का हैसियत है? नचनिया बजनिया कहने का आपका हैसियत नहीं है। आप लोग केवल इंगित करके किसी को आप टीका टिप्पणी करके मनोबल डाउन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन शेर जब चलता है तो वो दहाड़ मारते हुए चलता है और कितने अलकर बछुआ फेंकाते चले जाएंगे, इसका गिनती नहीं है। तो पवन सिंह वैसा शेर है और वो चल रहा है तो कितने अलकर बछुआ लोग फेंका रहे हैं। और यह उनकी भाषा, अमर्यादित भाषा जो निकल रही है ना, वो उनके कष्ट से निकल रहा है कि हम हार रहे हैं, पतन की ओर जा रहे हैं, इसलिए उनकी यह भाषा निकल रही है। अगर बात की जाए पवन सिंह, चाहे वो रोड शो करे या कहीं भी जनसभा करते हैं, हुजूम देखने को मिलता है। इससे घबराए हुए नरेंद्र मोदी तक आ गए, नीतीश कुमार आ गए, जेपी नड्डा आ गए, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह भी और अमित शाह जैसे कद्दावर नेता जो हैं वो बीजेपी के आ गए। क्या लगता है पवन सिंह से इतना खौफ आखिर बीजेपी को? पवन सिंह से जो लोग जनता प्यार कर रही है उससे खौफ है नेताओं को, और कोई बात नहीं है। नेताओं का इतना प्रेम है, इसके वजह से वो खौफ में आ चुके हैं कि भाई ये नेता भी प्रेम कर रहे हैं पवन सिंह को। यहाँ के भारतीय जनता के छोटे छोटे कार्यकर्ता प्रेम कर रहे हैं पवन सिंह को, वो वोट दे रहे हैं पवन सिंह को। ऐसा थोड़ी है कि पवन सिंह को वोट नहीं मिल रहा है। हर पार्टी, चाहे वो राजद के हो, रालोसपा के हो, भाजपा के हो, कहीं ना कहीं इंटरनली वे से जुड़े हुए हैं पवन सिंह से, और वो लोग वोट कर रहे हैं। अब आज उठाया जा रहा है कि जो 18 साल से कम का है, जिसका वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, वो भी पवन सिंह के रैली में जा रहा है सिर्फ पवन सिंह को देखने के लिए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्या लगता है? वो 18 साल से कम ना है, उसका माई बाप तो 40 साल 45 साल के है ना।
तब मतारी बाबूजी के लेके जाएगा बेटा। बेटा ही श्रवण कुमार का काम करता है और बेटा ही गाड़ी पे बैठा करके माई और बाबूजी को ले जा करके वोट दिलवाएगा और पवन सिंह के कैची छाप को वोट दिलवा करके विजय घोषित करवाने का कार्य क्या करेगा। लगता है कि जैसे निरहुआ उसी तरीके से पवन सिंह भी इस बार काराकाट से जीतकर सांसद बनेंगे क्या? बिल्कुल, हम लोग उम्मीद करते हैं कि एकदम वो सांसद बनेंगे और काराकाट के लिए आवाज उठाएंगे लोकसभा सदन में पहुंच करके। अरे जिस काराकाट को लोग नहीं जानते थे, आज काराकाट को गूगल पे किया जा रहा है और वर्ल्ड वाइड वेब में इसका नाम चला गया है। यहाँ की राजस्थान के रविंद्र सिंह भाटी हैं, वो भी काराकाट का नाम ले रहे हैं। तो यह पवन सिंह का देन है और पवन सिंह ने इस जगह को चुना है, तो यह सौभाग्यशाली जगह होना चाहिए और यहाँ की जनता सौभाग्यशाली होना चाहिए कि पवन सिंह जैसा बेटा आपके यहाँ आया है, जो कलाकार हुआ, जिसके पीछे करोड़ों लोग दीवाने थे, आज आप सभी के बीच में आकर के वो अपनी दीवानगी पेश कर रहा है। यहाँ के ये पैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़ने वाले हैं नीरज भाई, ये भी लगातार 10-15 दिन से मेहनत कर रहे हैं, कभी पवन सिंह से नहीं मिले हैं, लेकिन भाव जुड़ गया है उनसे कि नहीं भाई इनको विजय बनाना है, हम मेहनत करेंगे उनके लिए। आज यहाँ की जनता इतना मेहनत किस लिए कर रही है? कैंची छाप को विजय बनाने के लिए करे। विरोध करने वाले विरोध करेंगे, हमारा काम है विरोध आप करते रहिए, हम आपका विरोध करने का भी स्वीकार करेंगे तरीका, और हम जीत करके आपके लिए काराकाट को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए लोकसभा में आवाज उठाएंगे। ये पवन सिंह की बात है। किसी भी नेता ने आज तक सांसद बनने के बाद ये घोषणा नहीं किया, लेकिन सबसे पहले अभी सांसद के प्रत्याशी के रूप में ही पवन सिंह चुनावी मैदान में उन्होंने कहा कि हम वेतन जो है वो पूरा बेटियों के विवाह में लगा देंगे, जो भी धरातल पे काम होंगे उसमें अपना पूरा वेतन जो है लगा देंगे, सांसद का जो पैसा आएगा वो 1 भी रुपया नहीं लेंगे। क्या राजेंद्र प्रसाद जी भी यही काम किए थे। वैसे वैसे बिहार में धरोहर बेटे हैं जो कभी अपना पेंशन लेने का काम नहीं किए थे, तो ये लोगों को सीखना चाहिए। जब बिहार का एक बेटा अभिनेता था, वह सीख रहा है राजेंद्र प्रसाद से, तो हर नेताओं को सीखना चाहिए। पवन सिंह को आप कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया, और पवन सिंह का इस बयान से सोचिए कितना लोग का तिलमिलाहट टूट गया होगा कि आप सैलरी नहीं लेंगे, संसदीय सीट का सैलरी नहीं। हमको तो लग रहा है कि ये आवास से भी मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका तो हर घर ही आवास है, काराकाट की हर जनता का घर ही उनके लिए आवास रहेगा, इसलिए उनको सांसद का आवास का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, देखिएगा भविष्य में। चलिए, ये थे हमारे साथ नागेश सम्राट, जो कि हिंदू पुत्र संगठन के अध्यक्ष हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि पवन सिंह के आने से देश में काराकाट का एक नाम हो गया है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पवन सिंह अभिनेता तो हैं ही, लेकिन आज युवाओं के दिल में और काराकाट के जनता के दिल में बसे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहे मीडिया।